हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ अ लाइन। तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन चैप्टर जो है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ही आता है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, मैंने आपको बताया था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथमेटिक्स की वो ब्रांच होती है जिसमें हम ज्योमेट्री की स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रा। ठीक है, तो इस चैप्टर पे मैं 3 से 4 वीडियोस बनाऊंगी और मैं कोशिश करूंगी कि वीडियोस काफ़ी छोटे रहे और उसमें मैं सारे बेसिक्स भी आपके कवर कर लूँ। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने कार्टेशियन प्लेन ले रखा है। मैंने अपनी एक्सिस यहाँ पे ड्रॉ कर रखी है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब अगर मुझे एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे रिप्रेजेंट करनी है तो मैं कोई भी स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट मैं कैसे करूँगी, मैं ऐसे कर सकती हूँ या मैं ऐसे कर सकती हूँ। मैं किसी भी स्ट्रेट लाइन को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो मैं इस तरीके से उसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। बट स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका ये होता है कि हम इसे एक इक्वेशन के फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। इक्वेशन कैसी होती है, तो इक्वेशंस कुछ ऐसी होती हैं। देखिए मैंने जैसे यहाँ पे दो इक्वेशंस लिख रखी हैं, 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7 एंड x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 8। देखिए ये दोनों ही इक्वेशन जो है मेरी दो वेरिएबल्स में है, x और y, और दोनों की ही इक्वेशंस में डिग्री मेरी क्या है, 1। डिग्री रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है कि हम ये देखते हैं कि वेरिएबल्स की पावर क्या है। तो यहाँ पे x और y जो दोनों वेरिएबल्स हैं, दोनों की ही पावर मेरी 1 है। इसका मतलब ये दोनों ही इक्वेशंस मेरी फर्स्ट डिग्री की हैं। ठीक है, और ऐसी इक्वेशंस जिसकी डिग्री 1 होती है उन इक्वेशंस को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशंस। ठीक, और जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं वो इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन को ही रिप्रेजेंट करती हैं। अब देखिए इसमें हमें आगे देखना है कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है। अगर मैं किसी भी लाइन को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रही हूँ, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, तो इसी फॉर्म को मैं बोलती हूँ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी है, ठीक है, और इसने y पे c इंटरसेप्ट बनाया है। मतलब y पे उसने किस पॉइंट पे कट किया है, c पॉइंट पे। मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो c। तो मैं इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है मैं लिखूंगी 0, c, क्योंकि y पे है, इसका मतलब कि इसका x 0 होगा। और मान लेते हैं कि उसने x पे d इंटरसेप्ट फॉर्म किया है। ठीक है, तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे d, 0। ठीक है, क्योंकि ये x एक्सिस पे पॉइंट था तो इसलिए इसका y 0 था। अब सपोज करते हैं कि इसने जो स्लोप बनाया है वो बनाया है m। ठीक है, स्लोप मतलब ये होता है कि जो भी हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है उसका कितना इंक्लिनेशन है, मतलब वो कितना इंक्लाइंड है। ठीक है, और इंक्लिनेशन को हम हमेशा थीटा में मेजर करते हैं। तो यहाँ पे मैंने मान लिया है कि जो मेरा स्लोप है वो क्या है, m। तो कोई भी स्ट्रेट लाइन जिसका y इंटरसेप्ट c हो और स्लोप m हो उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से। ठीक है, अभी आपको अगर क्वेश्चन में y इंटरसेप्ट दिया हो तो इक्वेशन ये हो जाती है। अगर आपको x इंटरसेप्ट दिया हो तो x एंड y क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। ठीक है, स्लोप यहाँ पे m है और y इंटरसेप्ट मेरा c है। y इंटरसेप्ट मीन्स ये होता है कि उसने उस लाइन में y पे किस पॉइंट पे कट किया है। नाउ सपोज मैं एक इक्वेशन लिखती हूँ स्ट्रेट लाइन की, 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब इसी इक्वेशन को मैं अपनी इस स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे चेंज करूँगी। देखिए मैं उसे इसी फॉर्म में लिखने की कोशिश करूँगी। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, x वाले टर्म को उधर शिफ्ट कर दूँगी। तो 5y इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3x। ठीक है, और y का कोफिशिएंट भी मैं नीचे शिफ्ट कर दूँगी तो हो जाएगा 2/5 माइनस 3/5 इंटू x। ठीक है, अब मैं x वाले टर्म को पहले लिख लेती हूँ। तो y इज इक्वल्स टू माइनस 3/5x प्लस 2/5। अब देखिए मैं उसे इस इक्वेशन से कंपेयर करूँगी तो m की वैल्यू हो जाएगी माइनस 3/5 और जो c है मेरा y इंटरसेप्ट वो हो जाएगा 2/5। तो मैं किसी भी गिवन इक्वेशन को इस स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज भी कर सकती हूँ। देखिए दूसरी बात ये होती है कि अगर कोई भी लाइन की इक्वेशन आपको गिवन हो और उस लाइन पे कोई पॉइंट हो, ठीक है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको अगर दे दिया जाए तो वो जो कोऑर्डिनेट होगा वो उस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब ये है, जैसे मान लीजिए मैंने ये एक लाइन की इक्वेशन ले रखी है और मैंने इसी लाइन पे एक पॉइंट ले लिया है 4, -2। ठीक है, तो अगर ये पॉइंट इस लाइन पे होगा तो इसका मतलब ये है कि ये इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब ये होता है कि हम x की जगह 4 और y की जगह -2 पुट कर सकते हैं। -2 पुट करके देखते हैं इसमें, 3 इंटू एक्स की जगह पे 4 प्लस 5 इंटू वाई की जगह पे -2। कभी भी दो साइन होते हैं तो हम ब्रैकेट का यूज़ करते हैं इसमें, इज इक्वल्स टू 2। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 12
-10 इज इक्वल्स टू 2, देखिए 2 इज इक्वल्स टू 2, इसका मतलब क्या हुआ, इस पॉइंट ने इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। इससे हम ये पता करते हैं कि क्या ये पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है कि नहीं। अगर उस लाइन पे कोई और भी पॉइंट है तो वो उस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब देखिए मैंने उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन ले लिया है। इससे पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द लाइन x - 2y + 5। अब मुझे कुछ पॉइंट्स गिवन है, मुझसे पूछ रहे हैं कि वो कौन से पॉइंट्स हैं जो इस लाइन पे लाई करते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट्स अगर इस लाइन पे लाई कर रहे होंगे तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब है कि x की जगह पे मैं 1 और y की जगह पे मैं 3 पुट कर सकती हूँ। चलिए पहला वाला पॉइंट चेक करके देखते हैं। इक्वेशन है x - 2y + 5 इज इक्वल्स टू 0। जब मैं पहला पॉइंट पुट करूँगी तो x की जगह पे 1 और y की जगह पे 3, तो देखिए इक्वेशन हो जाएगी 1 - 6 + 5 दैट इज 6 - 6 इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब कि ये जो पॉइंट है मेरा 1, 3 ये इस लाइन पे लाई कर रहा है। तो पहला पार्ट तो मेरा हो गया। अब सेकंड वाला ट्राई करते हैं। अब देखिए मैं इसी इक्वेशन में सेकंड वाले पॉइंट को सब्स्टिट्यूट करके चेक करती हूँ कि क्या ये इस लाइन पे लाई कर रहा है। तो x की जगह पे मैंने 0 पुट किया और y की जगह पे मैंने 5 - 5 इज इक्वल्स टू 0। 0 - 10 - 5 इज इक्वल्स टू 0 दैट इज -15 इज इक्वल। तो देखिए ये क्या हो रहा है, ये जो 0,5 ये जो पॉइंट है ये इस लाइन पे लाई नहीं कर रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसने इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया। इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का सिर्फ इतना मतलब होता है कि उस इक्वेशन में हम x की जगह पे 0 और y की जगह पे 5 या जो भी पॉइंट दिया हो वो पुट कर सकते हैं। सिमिलरली मैं थर्ड पॉइंट पुट करके भी चेक कर लेती हूँ। x - 2y + 5 इज इक्वल्स टू 0। x की जगह पे -5 और y की जगह पे 0 + 5 इज इक्वल्स टू 0। तो हुआ -5 0 + 5 दैट इज 0। इसका मतलब कि क्या हुआ, ये जो पॉइंट था -5, 0 ये भी इस लाइन पे लाई कर रहा था क्योंकि इसने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। थैंक यू।